वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान ने एक्स इंडस मश्क के तहत अब्दाली मिसाइल के निजाम का कामयाब तजर्बा कर लिया है। अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ये जमीन से जमीन तक मार करने वाला मिसाइल है जो 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये तजर्बा मश्क इंडस के हिस्से के तौर पर किया गया, जिसका मकसद अफवाज की अमली तैयारी को जांचना और मिसाइल के अहम तकनीकी पहलुओं बेशमूल जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर सम तब्दील करने की सलाहियत को जांचना था। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक तरबियती तजर्बे का मुशाहिदा कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन और आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के सीनियर अफसरान, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया है। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत, वजीर आजम पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने तजर्बे में हिस्सा लेने वाले अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। रहनुमाओं ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की अमली तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि वो मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और मौसर दिफाई सलाहियत के हामिल हैं। पाक फौज के शुबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक 30 अप्रैल और 1 मई को खैबर पख्तूनख्वा में 3 कार्रवाइयाँ की गईं, जिसके नतीजे में 5 ख्वारिज हलाक और 2 गिरफ्तार हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला बाजोर में ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया, जिसमें हाई वैल्यू टारगेट खारिजी फरीदुल्लाह समेत 3 ख्वारिज पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत की जाली सर्जिकल स्ट्राइक जबकि बेनकाब भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक का झूठ। साबिक जर्नलों के बाद भारतीय तजिया निगारों ने भी राज फाश कर दिया है। भारतीय तजिया निगार के मुताबिक झूठी सर्जिकल स्ट्राइक भारत की अवामी तसल्ली के सिवा कुछ नहीं। भारत का सर्जिकल स्ट्राइक का ढोंग दाखिली सियासत के लिए रचाया गया। भारतीय फौज की सर्जिकल स्ट्राइक महज प्रोपेगेंडा है। यूनियन चार्टर के तहत भारत सरहद पार ही नहीं कर सकता। मोदी सरकार की जानिब से झूठ पर मबनी सर्जिकल स्ट्राइक की वीडियो दिखाई गई। सर्जिकल स्ट्राइक के बेनकाब होते ही पहलगाम फॉल्स फ्लैग का झूठा बयानिया मजीद कमजोर पड़ गया। अब आपको बताएं कि भारतीय फौज ने गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे पाकिस्तानियों को जाली इनकाउंटर में इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया है। सिक्योरिटी जराए ने बताया है कि 56 पाकिस्तानी भारतीय खुफिया एजेंसियों की गैर कानूनी और जबरन हिरासत में हैं। इन अफराद को मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जाली मुकाबलों में मारने का मंसूबा बनाया गया है। जराए के मुताबिक मुख्तलिफ जेलों में रखे गए इन अफराद को मारने के बाद उन्हें पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। जराए का यह भी बताना है कि भारतीय मीडिया को इन अफराद की लाशें और प्लांटेड हथियार वगैरह की वीडियोस और तस्वीरें शेयर की जाएंगी, जिसके बाद भारतीय मीडिया रिवायती तरीके से इन अफराद को पाकिस्तान से आने वाला दहशतगर्द जाहिर करेगा। जराए के मुताबिक चंद अफराद से मीडिया के सामने पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और एतराफ जुर्म के बयान भी दिलवाए जा सकते हैं। जराए का कहना है कि DG ISPR मुख्तलिफ भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर कैद पाकिस्तानियों की तफसीलात पहले ही बता चुके हैं। पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी मीडिया को आज और कल लाइन ऑफ कंट्रोल LOC का दौरा करवाया जाएगा। दौरे का मकसद भारत के ख्याली दहशतगर्दी के कैंपस के मन घड़क प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि भारत की जानिब से LOC पर दहशतगर्दों की मुबैना ठिकानों का मन घड़क प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है। मीडिया को इन मकामात पर ले जाया जाएगा जिनका झूठा प्रोपेगेंडा भारत करता है। पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी मीडिया को हकाइक से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान पूरी दुनिया में किसी भी तरह की दहशतगर्दी की हिमायत नहीं करता। पाकिस्तान किसी भी तरह के दहशतगर्दाना इक़दाम की हिमायत नहीं करता। वज़ारत इत्तलात और नशरियात का कहना है कि पाकिस्तान पर भारत की जानिब से किसी भी जारी खत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
बिहार इंतखाबात जीतने के लिए मोदी का पहलगाम ड्रामा बेनकाब। मोदी ने बिहार इंतखाबात जीतने के लिए पहलगाम फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाया। जराए ब्लाग पर पहलगाम हमले को बिहार इंतखाबात से जोड़ा जा रहा है। भारत की ऑपोजिशन जमात कांग्रेस आरजेडी की मोदी के बिहार दौरे पर तनकीद। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक आरजेडी ने पटना में मोदी और वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ बैनर्स लगा दिए। आरजेडी की मोदी की जानिब से बिहार में पहलगाम हमले के बाद रैली पर शदीद तनकीद। सीनियर भारतीय सहाफी कहते हैं कि पहलगाम वाक़े के 45 घंटे के बाद आप वोट मांगने पहुंच गए। पूरी कौम पहलगाम वाक़े के गम में मुब्तला। मोदी बिहार इंतखाबात में मसरूफ। राहुल गांधी पहलगाम में मुतासरा खानदानों से मिलेंगे। मोदी इंतखाबात में मसरूफ। भारत में ये राय जोर पकड़ती जा रही है कि मोदी का पहलगाम ड्रामा बिहार इंतखाबात जीतने के लिए था। मोदी के बयानात इस बात को जाहिर करते हैं कि वो पहलगाम हमले को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सियासी तज्जियाकार कहते हैं कि शवाहिद से यह साबित हो चुका है कि पहलगाम हमला पहले से तयशुदा था। और भारत की गीदड़ भभकियां पाकिस्तानियों का हौसला कमजोर नहीं कर सकती। पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तानी बच्चे, बुजुर्ग और नौजवानों ने अपनी अफवाज के साथ और मुल्क के लिए जान निछावर करने का अहद किया है। हमारा जज्बा जो है, हम एक मुसलमान वो 100 आदमी हो जाए, इंशाअल्लाह हम फतह करेंगे अल्लाह के हुक्म से। वो नाकाम है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह हमारे साथ अल्लाह पाक है, हमारे साथ हम खुद कुव्वत वाले हैं। हाँ, पाक फौज है। इंशाअल्लाह पाक फौज तो हमारी जान है। हम इंशाअल्लाह उसके नक्शे कदम पे चलेंगे। इंडिया अगर जंग करता है तो हम जान दे देंगे अपने पाकिस्तान के लिए, अगर इंडिया जंग करेगा तो। भारत को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों ने हमारी बड़ी कुर्बानियाँ रही भी हैं, और आज भी आप जाके मुसलमान की हिस्ट्री पढ़ लें, हम हमेशा अपनी कुर्बान होने के तैयार। और ये सिर्फ ये नहीं कि हमारी कुछ फोर्स है या फ़ौज है जो मुल्क के लिए, हमारा हर एक बच्चा, हर एक आदमी, हम खुद हमारी एक फ़ोर्स है, और हम हमेशा अपनी फ़ौज, अपने मुल्क के लिए खड़े हैं। जान का नजराने पहले भी देते आए और आगे भी देने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान भारत की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देगा। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि भारत के इल्जाम तराशियां सिर्फ झूठ पर मबनी हैं, कोई सबूत नहीं है। कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल जरूरी है। पाकिस्तान हाई कमिश्नर ने कहा कि भारत सलामती काउंसिल में किए गए अपने वादे पूरे करने से इनकारी है। कश्मीर पर फैसला अवाम की राय से ही होना चाहिए। उधर पाकिस्तानी हिंदू बरादरी का हालिया पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की मुकम्मल तायद का ऐलान कर दिया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट हारून सराबदियाल ने कहा है कि हिंदुस्तान हमेशा फॉल्स फ्लैग के जरिए एक ड्रामा रचाता है। हम रियासत पाकिस्तान के इदारों के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। चेयरमैन आर्म कमेटी और माइनॉरिटी विंग किश्वर सोनी ने कहा कि हमारी फौज इतनी कमजोर नहीं कि मुंह तोड़ जवाब न दे सके। पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान और पाक फौज के साथ हैं। समाजी कारकुन राजीव ठाकर ने कहा है कि पाकिस्तानी अमन और भाईचारे का पैगाम देते हैं। हम ना ही जंगों से डरते हैं और ना ही लड़ने से। भारत की पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी बचकाना हरकत है। राजकुमार ने कहा कि पाकिस्तान के दिफा की खातिर जान देने से भी दरीग नहीं करेंगे, जबकि सदम चंद का कहना था कि पाकिस्तान की खातिर अपने बच्चे भी कुर्बान कर देंगे। महेंद्र कुमार ने कहा कि मोदी अपनी नाकामी पर सिर्फ भड़के मार रहा है। हम जंग में अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बताएं कि जब मुनासिब वक्त आएगा तो पाकिस्तान सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त करेगा। भारत के जेर कब्जा कश्मीर में हालिया हमले के बाद भारत की जारहाना इक़दाम के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल पर पाकिस्तान गहरी नजर रखे हुए है। अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा, यह बात वाज़ेह है कि एक वाक़या पेश आया, लेकिन अब जो सूरत हाल जन्म ले चुकी है वो इलाकाई और आलमी अमन और सलामती के लिए एक हकीकी खतरा है
اور ہم سمجھتے ہیں کہ سلامتی کونسل کو اس پر غور کرنا چاہیے. در حقیقت اس کے پاس اس کا مینڈیٹ موجود ہے اور کونسل کا کوئی بھی رکن بشمول پاکستان اجلاس بلانے کی درخواست کر سکتا ہے جو بالکل جائز ہوگا. در حقیقت پاکستان ہمیشہ سے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرلز کی طرف سے کی جانے والی امن کی کوششوں میں تعاون کے لیے تیار رہا. انہوں نے کہا تاہم یہ پیشکش دونوں فریقوں کی رضامندی سے مشروط تھی. لاہور واقع بازار پر قومی پرچم اتارنے کی تقریب منعقد کی گئی ہے. پرچم اتارنے کی تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی ہے. تقریب میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں بھی شرکت. چرکا کے جیوے پاکستان کے نعرے، پنجاب رینجرز کے جوانوں کا شاندار پریڈ کا مظاہرہ، فضا تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی. اور حکومت سندھ نے اسپیشل انیشیٹو فیسیلیٹیشن کونسل سے رابطے کے لیے 20 محکموں کے سیکریٹریز کو فوکل پرسن مقرر کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں. اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں شکیل نائٹ سے. شکیل، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی دیکھیں، جو اسپیشل انیشیٹو فیسیلیٹیشن کونسل SIFC ہے، اس سے حکومت سندھ کے مختلف محکموں کے روزانہ کے بنیاد پر رابطے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ خط و کتابت ہوتے ہیں، لیکن حکومت سندھ کو اس سلسلے میں بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو حکومت سندھ نے 20 محکموں میں فوکل پرسن مقرر کرنے کے لیے سیکریٹریز کو خط لکھ دیا ہے. منصوبہ بندی و ترقیات کی جانب سے لکھے گئے خط میں ان سیکریٹریز کو کہا گیا ہے کہ کم از کم گریڈ 19 کے ایک افسر کو اپنے محکمے کا فوکل پرسن مقرر کر دے تاکہ وہ SIFC کے ساتھ رابطے میں رہے. اس خط میں کہا گیا ہے کہ چونکہ SIFC کا جو مرکزی دفتر ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہے، لہٰذا جو سرکاری محکمے ہیں 20 محکمے ہیں، وہ اپنے محکموں میں گریڈ 19 کا افسر فوکل پرسن مقرر کریں. اس فوکل پرسن کو وزیر اعظم کے جو آفس ہے اسے رابطے میں رہیں، ان کا موبائل نمبر بھیجا جائے، نام بھیجا جائے، عہدہ بھیجا جائے، اس کے دفتر کا نمبر بھیجا جائے، ای میل نمبر بھیجا جائے، ای میل ایڈریس بھیجا جائے، تاکہ یہ ساری تفصیلات وزیر اعظم ہاؤس کو ارسال کی جا سکے. اور جب وزیر اعظم ہاؤس ان کے ساتھ رابطہ کرے تو نہ صرف حکومت سندھ کے لیے آسانی ہو بلکہ وزیر اعظم ہاؤس کے لیے بھی وہ پریشانی کا سبب نہ بنے اور ان کے لیے خط و کتابت آسانی ہو سکے. جی ٹھیک ہے شکیل، تفصیلات کے لیے شکریہ. اب آپ کو بتائیں کہ تھیلیسیمیا ایک خطرناک بیماری ہے جس سے ہر سال ہزاروں بچے متاثر ہوتے ہیں. دنیا بھر کی طرح کراچی میں بھی آگاہی مہم کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ عوام میں شعور بیدار ہو سکے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عروج رضوی سے. عروج بتائے گا کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، پاکستان سمیت دنیا بھر میں 8 مئی کو تھیلیسیمیا کا ڈے بنایا جاتا ہے جو کہ عالمی طور پہ ان لوگوں کو آگاہی دی جاتی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثاقب، ہم ان سے جانتے ہیں. ڈاکٹر السلام علیکم. ڈاکٹر ہمیں بتائیے گا سب سے پہلے تو کہ کتنا ریشو پاکستان میں اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8 مئی انٹرنیشنل تھیلیسیمیا ڈے 2025، اس میں اسی آگہی کے لیے ہم یہ دن منا رہے ہیں کہ عام آدمی تک یہ میسیج پہنچا سکیں کہ ہر سال 5000 نئے بچے پاکستان میں تھیلیسیمیا کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں. آلریڈی 1 لاکھ بچے موجود ہیں. کوئی 18 لاکھ بلڈ باٹلز کی ہمیں ضرورت ہے. اس کے علاوہ ایک ہیوج بجٹ جو ان بچوں کو صحت مند رکھنے کے لیے چاہیے. اس کے باوجود یہ بچے ایک تکلیف دہ زندگی گزارتے ہیں اور بہت لمبا ساتھ نہیں بھی دے پاتے. اس لیے ہماری درخواست ہے گورنمنٹ سے کہ چاروں صوبوں میں، کیونکہ یہ قانون پاس ہو چکا ہے، یہ بل پاس ہو چکا ہے کہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہونا چاہیے اور اس پہ ہر مکتبہ فکر کا آدمی تیار ہے، تو گورنمنٹ کو آگے بڑھنا چاہیے، اس قانون کو لازمی قرار دینا چاہیے تاکہ اٹلی، سائپرس، ایران، سعودی، ان ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی تھیلیسیمیا کے مریضوں کی مزید پیدائش کو روکا جا سکے. جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر ثاقب موجود ہیں. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ حکومت کو یہ قانون لازم کرنا چاہیے کہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ لازمی کروانا چاہیے. جی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں وفاقی وزیر محمد حنیف عباسی کے ویژن کے تحت DS کراچی کی قیادت میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن جاری ہے، جبکہ محمود الرحمان کی سربراہی میں سٹی ریلوے کالونی میں ریلوے راضی پر قائم غیر قانونی تجاوزات کے خلاف ایک بڑا اور کامیاب آپریشن عمل میں لایا گیا ہے. اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں ارسلان چاند نواب سے. جی ارسلان، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، وفاقی وزیر برائے ریلوے محمد حنیف عباسی کے ویژن اور ہدایت کی روشنی میں DS کراچی محمود الرحمان کی سربراہی میں سٹی ریلوے کالونی میں
रेलवे अराजी पर गैर कानूनी तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान रेलवे की और दीगर मुताल्लिका अफसरान की भरपूर शिरकत रही। रेलवे की जानिब से किए गए ऑपरेशन में 142 दुकानों को सील कर दिया गया है, जिनकी कुल मालियत 196.638 मिलियन और 196638,000 स्क्वायर फीट बनता है। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया अरसलान। कराची के थाना सुरजानी पुलिस ने वर्दी में मलबूस जाली पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी वेस्ट के मुताबिक मुलजिमान सेक्टर D5 में यूनिफॉर्म में धूंस जमाकर मासूम और सादा लो अफराद को हिरासा कर रहे थे। पुलिस ने खुफिया तला पर कार्रवाई करके पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान से 2 पुलिस शर्ट्स, पैंट्स, बेल्ट, जूते, नकदी और दीगर दस्तावेजात बरामद हुई हैं। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान में शुएब और सईद जलाल शामिल हैं। कराची में जारी डाकूराज थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कोरंगी में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने मुजाहमत पर फायरिंग करके एक और नौजवान की जान ले ली है, जबकि दूसरे नौजवान को जख्मी कर दिया। रवा साल डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 36 हो गई है। कोरंगी 5.5 नंबर उवैस करनी मस्जिद के करीब मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने घर के बाहर बैठे हुए 18 साला साकिब को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया, जो अस्पताल ले जाते हुए जख्मों की ताप ना लाते हुए दम तोड़ गया। डाकुओं ने वारदात के दौरान शोर मचाने पर मकतूल के साथ मौजूद 19 साला एहतशाम को भी फायरिंग का निशाना बनाकर जख्मी कर दिया। थाना सुरजानी पुलिस ने वर्दी में मलबूस जाली पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान सेक्टर 5 वर्दी में यूनिफॉर्म में धौंस जमाकर मासूम और सादा लो अफराद को हिरासा कर रहे थे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे यासिर हुसैन से। यासिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? खबर दे रहे हैं आपको थाना सुरजानी टाउन से, जहां पर पुलिस ने वर्दी में मलबूस जाले पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान सेक्टर 5D में यूनिफॉर्म में धौंस जमाकर मासूम और सादा लो अफराद को हिरासा कर रहे थे। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे यासिर हुसैन से। यासिर, आपको आवाज आ रही है? कम बैक। आपको बताएं कि 3 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यानी आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जाता है। ये दिन सहाफ़ियों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने, मीडिया की खुद मुख्तारी को फ़रोग़ देने और सहाफ़त को दरपेश चैलेंजेस को उजागर करने का दिन है। कहने को तो सहाफ़त पाकिस्तान का चौथा सतून है, लेकिन इस शोबे की हालत ज़ार सब पर आया है। बैनुल अक़वामी सहाफ़ती तंजीम RSF ने पाकिस्तान को गज़ा के बाद दुनिया में सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन ख़ित्ता करार दे दिया है। धमकियाँ, हिरासानी, मुकदमात, गिरफ्तारियाँ, सेंसरशिप, नौकरियों से बरतरफी और तनख्वाहों में ताख़ीर इसके अलावा हैं। आलमी रैंकिंग में तनज़्ज़ुली के बाद आज़ादी सहाफ़त के इंडेक्स में पाकिस्तान अब 152वें नंबर पर है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में 11 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 3 मई को सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जाता है। ये दिन किसी भी जमहूरी मुआशरे में आज़ादी सहाफ़त के अहम किरदार को उजागर करता है और उनकी बहादुरी को खराज तहसीन पेश करता है, जो मीडिया की आज़ादी के लिए सरगर्म है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इन सहाफ़ियों की याद को जिंदा रखता है, जिन्होंने सच की तलाश में अपनी जानें कुर्बान कर दी। ये दिन हुकूमतों, मीडिया इदारों और सिविल सोसाइटी के दरमियान एक पायदार मुकालमे को फ़रोग़ देता है, ताकि मीडिया की कसरत, शफाफियत और इजहार राय की आज़ादी को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सहाफ़ियों पर हमले आलमी जमहूरियत के लिए ख़तरा है। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला ने इसराइली जारहियत का शिकार फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की जुर्रत को खराज तहसीन पेश किया। मुराद अली शाह ने कहा है कि पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी
आईनी हक है। सहाफ़ियों को सनसनीखेज़ी रेटिंग के लिए अफवाहसाजी से गुरेज करना चाहिए। सिंध हुकूमत ने सहाफ़ियों को हर तरह की आज़ादी दे रखी है। कैनाल्स के इशू पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ झूठी खबरें चलाई गईं। सिंध हुकूमत ने किसी सहाफ़ी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। सहाफ़ी मस्बत कामों को भी सामने लाएं। सहाफ़ी खुसूसन कराची के इमेज को बेहतर करने में किरदार अदा करें। सिंध में सहाफ़ी सबसे ज़्यादा महफूज और आज़ाद हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि इजहार राय की आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत का अहम सुतून है। इजहार राय की आज़ादी के आलमी दिन पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने अपने पैगाम में कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा आज़ादी इजहार की बका के लिए आवाज़ बुलंद की है। हुकूमत सिंध ने बिलावल भुट्टो सदर ज़रदारी की क़यादत में सहाफ़ती हुकूक के लिए इक़दाम किए। सिंध पहला सूबा है जिसने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून मंजूर किया। सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन का क़याम आवाम के हक़ के मामूलमात की जानिब अहम पेशरफ्त है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने सहाफ़ी वेलफेयर फंड के ज़रिए सहाफ़ियों, उनके ख़ानदान और उनके हवाले से उनकी मदद भी की है, जबकि इन सहाफ़ियों को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने जान की कुर्बानी दी। हुकूमत सिंध आज़ादी इजहार की आज़ादी के लिए हमेशा जद्दोजहद की है और हमेशा करते रहेंगे। हम एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां हर सहाफ़ी आज़ादी के साथ काम कर सके। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर सहाफ़ी बरादरी को मुबारकबाद दी और खिराज तहसीन पेश किया। अपने एक बयान में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि आइन की बालादस्ती जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़, इदारों की मजबूती और फलाह इंसानियत आज़ादी इजहार के बगैर नामुमकिन है। हर दौर में इखलाकी और समाजी इक़दार की पाबंद सहाफ़त अपनी अहमियत को मनवाने में कामयाब रही है। सहाफ़त तरसील अबलाग अपने अफकार और इजहार की तशहीर और हालात हाज़िर की मालूमात पहुँचाने का बेहतरीन वसीला है। सदियों के तजुर्बात ने यह साबित किया है कि आइन की बालादस्ती, जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़, इदारों की मजबूती और फलाह इंसानियत आज़ादी इजहार के बगैर नामुमकिन है। बड़े ज़ख़ीर की आज़ादी में सहाफ़त का किरदार तारीख़ी रहा। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सहाफ़त रियासत के चौथे सतून की हैसियत रखती है। मुख्तलिफ अदवार में लगने वाली कदगनों के बावजूद इखलाकी और समाजी अक़दार की पाबंद सहाफ़त अपनी अहमियत को मनवाने में कामयाब रही है। सच की तलाश से लेकर हक को बयान करने और कलमी जहाद का फरीज़ा हकीकी मायनों में अदा करने वाले सहाफ़ी सलाम पेश किए जाने के मुस्तहक हैं। गुलबर्ग टाउन की हुदूद में गंदगी का ढेर लोगों के लिए परेशानी का बायस बनने लगा। जगह जगह सेवरेज का गंदा पानी, गलियों और मोहल्लों में सफाई के नाकिस इंतजामात बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों की नाअहली की मिसाल पेश कर रहे हैं। देखते हैं अरसलान चांद नवाब की इस रिपोर्ट में। गुलबर्ग टाउन कराची में यूं तो खूबसूरत घर बने हुए हैं, लेकिन घरों के बाहर गंदगी के ढेर यहाँ के मकीनों के लिए एक बड़ी परेशानी है। सेवरेज का गंदा पानी, गली मोहल्लों में गंदगी के ढेर पर मकीनों ने टाउन चेयरमैन नुसरतुल्ला और वाइस चेयरमैन मोहम्मद इलियास के खिलाफ शिकायतों के अंबाल लगाते हुए एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। परेशानी इतने है कि ये अभी तकरीबन 2-3 महीने हो गए यार, हसीनाबाद से लेकर ये लंडी कोतल चौरंगी तक लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ होता है। कोई पूछने वाला नहीं है कि आके देखे तो सही इस इलाके का क्या हाल है। कोई नहीं आते हैं, बस अपने अपने कामों में मसरूफ रहते हैं। इंतजामिया की बहुत नाअहली है, जो है ना कि इधर खड्डे पड़ जाते हैं, जो है ना कि मोटरसाइकिल वाले गिरते हैं। ये कचरा कुंडी तो रोज़ का मामूल बना हुआ है, जब से यहाँ से गुजरो तो माहौल बना हुआ है। इंतजामिया काम करती है, लेकिन जब ये ढेर पूरा रोड आधा बंद हो जाता है फिर इंतजामिया काम करती है, उसके अलावा तो इंतजामिया सोई हुई है। माजी में कराची के पोश इलाकों की फहरिस्त में शामिल होने वाले गुलबर्ग टाउन नाकिस बल्दियाती इंतजामात से मसाइल में घिर गया है। इंतखाबात में अवाम की खिदमत का अहद करने वाले बल्दियाती नुमाइंदे अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर शाहाना जिंदगी गुजारने में मगन हैं। कैमरामैन रुखसार बेग के साथ असलान नवाब, 5 न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। बाखबर 5 न्यूज़ के साथ।